जय हिंद जवानों, आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो है। ऐसे नवयुवक जो इंडियन आर्मी को पसंद करते हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उन सभी नवयुवकों के लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। गांव दूर दराज में तैयारी करने वाले जो सुबह 4 बजे से उठ करके मेहनत करते हैं, अपनी पीएफटी को मजबूत करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट को मजबूत करते हैं और वो उसको क्लियर भी करते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा स्टेप होता है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना। रिटन एग्जाम की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आज हम लोग उन सभी नाविकों के लिए जो इंडियन आर्मी को पसंद करते हैं और सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए या उसके सिलेबस को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ लिया जाए ताकि हमारा क्या हो जाए, एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तो आज उन सभी नाविकों के लिए एक बार वंदे मातरम, जय हिंद। और आज का ये वीडियो उन्हीं सभी बच्चों के लिए डिमांड पर बना रहे हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं और मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि हम उसके रिटन एग्जाम को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। तो आइए बच्चों देखते हैं यहां पर इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की आज हम बात करेंगे। जनरल ड्यूटी की जो आप देखते हैं, इसकी अलग अलग जिले रैली अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं, एग्जाम वैकेंसीज निकलती हैं। यहां पर जो रिटन एग्जाम की बारी आती है, अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करता हूं तो यहां पर जो पीएफटी होता है वो 100 मार्क्स का होता है, आपको पता ही होगा। 100 मार्क्स में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास दो चीजें होती है, एक पुशअप होता है, दूसरा क्या होता है, रनिंग होती है। तो रनिंग हमारे पास कितने नंबर, 60 नंबर के हैं, और पुशअप कितने नंबर के, 40 नंबर्स के हैं। ठीक है, तो जो लोग पीएफटी तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन वो रिटन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, आखिर रिटन एग्जाम में क्या आता है और कैसे तैयारी करें कि रिटन एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। खास तौर पे क्या जनरल ड्यूटी वालों की आज बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं, सेना में आप जाना चाहते हैं, तो सेना आपसे क्या अपेक्षा करता है कि कम से कम आपको क्या क्या आना चाहिए। तो जो रिटन एग्जाम होता है डियर, रिटन एग्जाम जो होता है वो कौन सा होता है, देखिएगा ध्यान से। रिटन एग्जाम में एक तो आता है जीके, जनरल नॉलेज। दूसरा हमारे पास यहां पर ध्यान से देखिएगा 15 नंबर का आता है। यहां पर जनरल साइंस के सवाल आते हैं 20, ये देखिए काफी ज्यादा मात्रा में आता है ये। दूसरा हमारे पास मैथ्स आती है, और मैथ्स कितने नंबर का, 10 नंबर का आता है। रीजनिंग हमारे पास कितने नंबर की, 5 नंबर की आती है। एक जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। इट मींस कि ये 30 नंबर। इसी प्रकार से जनरल साइंस जो 20 आ रही है वो कितने नंबर का, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 40 हो गया। इसी तरह से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 10, और ये कितना होता है हमारे पास, 20 हो गया। और यहाँ पर रीजनिंग के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, सपोज मान लो 5 होते हैं, तो ये कितना हो गया ये। इस प्रकार से हम अगर टोटल देखते हैं तो ये हमारे पास 100 मार्क्स का क्या हो जाता है, पेपर हमारे पास आ जाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है तो आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। मिनिमम आपके लिए पास मार्किंग क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपको कम से कम 33% तो लाना ही है आपको। इट मीन्स आपको 33 से 35% आपको मिनिमम यहां पर क्वालिफाई होगा आपके लिए खास तौर पे। लेकिन वो 35 नंबर भी लाने के लिए आपको कैसे तैयारी करना चाहिए कि आपका वो 35 नंबर आ जाए। और आज भी आप यकीन करिएगा, जितने भी नवयुवक हैं जो जीडी को देख रहे हैं, जो जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या सेना के किसी भी विंग्स में जाना चाहते हैं, आप याद रखिएगा आज भी सेना की नौकरी सबसे आसान है। इसके अलावा ग्रुप डी की भी नौकरी कठिन है। सेना की नौकरी आज भी आसान है, बशर्ते आप उसे बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि फिजिकल चूंकि इतना स्ट्रांग मांगता है वो कि हम लोग फोकस हो जाते हैं फिजिकल में, तो हम रिटन पर थोड़ा कम फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिटन क्या नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता। और हमारी जॉब अच्छी खासी जॉब, हम सब कुछ, मेडिकल हमारा अच्छा है, हमारा पीएफटी अच्छा है, लेकिन हम रिटन से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जबकि हमको 100 में केवल 35 नंबर अगर हम लाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो चीजें हैं उसको बेहतर तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ाई कैसे रखें, और अपनी अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आइए दिखाते हैं, मान लीजिए जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूं, जनरल अवेयरनेस की मैं जीके की बात करता हूं, तो जीके में आप याद रखिएगा जीके में क्या क्या आएगा, जीके में आएगा क्या क्या। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जीके की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मतलब यह नहीं होता कि हिस्ट्री से एलोबरेट करके क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट डेट्स, आंदोलन, जितनी लड़ाइयां हुई, सपोज पानीपत का युद्ध है ना, बाबर, अकबर, हुमायूं, जो इंपॉर्टेंट्स रहे उनके बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन जो गांधी जी के रहे,
कहने का मतलब हुआ इंपॉर्टेंस डेट्स आपको आनी चाहिए। दूसरा, इसी पर हमारे पास आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन कम से कम इतना तो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सूर्य क्या है, रिवर कौन सी कहां से निकलती है, उसकी लंबाई क्या, क्षेत्रफल क्या है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है ना, कौन सा कम क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, इस प्रकार के जो कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं कुछ चीजें और, सेना से रिलेटेड पूछा जाता है। सेना से क्या रिलेटेड पूछा जाता है सवाल? पहली बात तो इनके विंग्स पता होने चाहिए, विंग्स कमांडर पता होने चाहिए, है ना, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको पता होना चाहिए आपको। कौन सा, जैसे MiG-21 कहाँ से लिया गया है, कहाँ, या अर्जुन, या कोई भी जो नाम रखे जाते हैं मिसाइलों के, वो क्या होते हैं, ऑपरेशन चलाए जाते हैं डिफेंस में, बहुत सारे आपने देखे होंगे बार बार, है ना, उन ऑपरेशन का क्या मतलब है, किन किन दो देशों के बीच हुआ, है ना, तमाम तरह की सेना से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह आप यहाँ पर आप एक और देखिएगा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब कुछ नहीं है, आपसे इकोनॉमिक्स ये नहीं पूछने वाला है कि भाई कोई भी चीज, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि नोटबंदी कब लगा, है ना, किसी भी कॉमन जो जीके से रिलेटेड करता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपसे कुछ अवार्ड पूछे जाएंगे, बिल्कुल जो स्टैटिक जीके होता है। आप एक तरह से इसको ये समझिए, स्टैटिक जीके है, अवार्ड, कोई भी अवार्ड, दिवस, इस तरह के, जैसे मान लीजिए आप जो बाल दिवस है, ये 5 दिसंबर या 1 दिसंबर या इस डेट को क्या होता है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट, आपको स्पोर्ट पता होने चाहिए, अवार्ड पता होना चाहिए, है ना, बुक्स, राइटर के नाम पता होने चाहिए, है ना, बुक्स, राइटर के नाम पते होने चाहिए। दूसरा, फुलफिल, मतलब या तो हम कहेंगे जो शॉर्टकट आपको दिए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। सपोज मान लीजिए PFT लिखा, तो PFT का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, फुल फॉर्म आप याद करिए। इस तरह की जो जीके होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके, और ये मुश्किल से 25 से 30 घंटे में इसको कवर किया जाता है, आराम से ये कवर हो जाता है, और हर GD की तैयारी करने वाले बच्चे का 1 महीने के अंदर ये स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दिया जाता है। और बच्चे भी अगर मेहनत करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर वो स्टैटिक जीके में बिल्कुल पारंगत हो जाते हैं और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जनरल साइंस। ध्यान से देखिएगा जवानों, अगर मैं जनरल साइंस की बात करता हूं, तो जनरल साइंस में 2 पार्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं, एक हमारे पास फिजिक्स और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बायो। केमिस्ट्री भी है बट बायो और फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बायो में जैसे साउंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व या बल, है ना, न्यूटन्स लॉ, तमाम चीजें जो गति के नियम, और जो यहाँ फिजिक्स से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट्स पूछा जाता है आपसे, ओम पूछ लिया गया किसका मात्रक है, आपसे किसी चीज का कोई भी मतलब यूनिट्स आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से बायो में ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट, कौन सी बीमारी, आइज में क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, रासायनिक नाम क्या होता है, समझ पा रहे हैं हमारी बात। ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो हर एक जागरूक नवयुवक को पता होना चाहिए। इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि तुम सेना में जाना चाहते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन पर्सन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं, कहां से खाने से क्या बीमारी नहीं होगी, क्या खाने से, जैसे मान लीजिए मैं हरी चीजें खाता हूं तो क्यों हमारी पालक इसमें क्या पाया जाता है, आयरन क्या या जो भी पाया जाता है, विटामिन कौन सी होती है, आप सेब क्यों खाते हो उसमें क्योंकि विटामिन होती, क्या होता है, जो उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आइस के बारे में पता होना चाहिए, बीमारियां पता होनी चाहिए, डेंगू क्या होता है, फीवर कैसे आता है, समझ पा रहे हैं, बीमारियां जो 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 हैं आप उनको पता होना चाहिए, मतलब डिजीज कि किसके कारण बीमारियां होती। तो ये बायो स्ट्रक्चर कॉमन क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से फिजिक्स में आपने बल, न्यूटन्स लॉ, गति के नियम, समझ पा रहे हैं, वर्क, कार्य, समय, इसी प्रकार से आप जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो भी प्रैक्टिकली उदाहरण, इसमें उदाहरण आते हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पार्ट आप देख सकते हैं, मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर दिया जाता है। साइंस की भी क्लासेस लगभग 30 से 40 क्लासेस में कंप्लीट हो जाती हैं, या कहीं से भी आप पढ़ते हो तो इस तरह की कॉमन चीजें आप पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा।
फिर आप बात करते हो मैथ्स में। अब मैथ्स में डरने वाली तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई, 10। भले ही 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम 10 के 10 भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 10 में 2 ही कर पाते हैं। तो ये गलत बात है। तो 10 में 10 कैसे करेंगे, आपको क्या क्या टॉपिक आते हैं उनको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, यहां पर पहले मैथ्स की बात करूं, तो याद रखिएगा मैथ्स में बड़ा डेसिमल नंबर्स पूछे जाएंगे, डेसिमल पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, ठीक है, एवरेज औसत पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, CISI पूछा जाएगा, वर्क एंड टाइम पूछा जाएगा। बस इतने ही टॉपिक आपको देखने का। एरिया, त्रिभुज है ना, इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं, सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं या आप थोड़ी भी मेहनत करते हो, रेगुलर बस आपको करना है। जैसे आप सुबह दौड़ने रेगुलर जाते हो, डेडिकेट होकर के फिजिकल अपना मजबूत करते हो, रेगुलर दौड़ना होता है, वैसे ही रेगुलर आपको कम से कम 2 घंटे आपको स्टडी करना है। अगर आप 2 घंटे स्टडी करते हैं तभी आप ये कह सकते हो कि मेरा रिटन अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज आपकी वो जो मेहनत है ना, जो PFT के लिए आप सुबह 4 बजे से जग करके मेहनत कर रहे हो, जो उसके साथ इंपॉर्टेंट आप मेहनत करते हो, इतना खाना पीना और सब कुछ ध्यान में रखते हुए, वो सारा का सारा आपका बेकार हो जाएगा। बेकार इन द सेंस कि आपका सपना जो है GD में, आर्मी में जाने का, वो आपका पीछे रह जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज फिर हमारे पास यहां पर और क्या आता है, हमारे पास एक पोर्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट 5 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, अल्फाबेट से, नंबर सीरीज से नंबर भरने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे वेन डायग्राम से या कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आता है, या ब्लड रिलेशन से सवाल आता है, डायरेक्शन से सवाल आते हैं, और इनोलॉजी और क्लासिफिकेशन से सवाल आ सकते हैं। तो ये 5-7 टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, जहां से ये सवाल देखने को मिलते हैं, रेगुलर सवाल देखने को मिलते हैं। जो बच्चे दे के आते हैं एग्जाम, वो उनसे भी हमारी बात हुई कई सारे बच्चों से, और जो अभी दिए होंगे उनको भी पता ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि सही कह रहे हैं कि या झूठ बोल रहे हैं। 100% यही सवाल पेपर में आते हैं, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं तो फिर हम क्यों ना इतनी मेहनत कर लें कि हमारा PFT भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ हमारा रिटन भी क्लियर हो जाए। अगर यहां पर 35 या 30-40% भी आप नंबर लाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम से कम 50-60% मार्क्स लाओ, ताकि हमारा कट ऑफ में ऊपर रहें हम, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ जो भी बने आप वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम आउट हो गए, ऑल इंडिया मेरिट से आउट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि हमारी कोशिश होगी हम बेहतर तरीके से और बेहतर इसको और बेहतर से बेहतर हम इसे कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएं। तो जैसे आप PFT की तैयारी करते हैं, जैसे आप यहां पर उसी तरह से रिटन की तैयारी करें। रिटन में मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, एक्सप्लेन तो बहुत नहीं कर पाया, लेकिन शॉर्टकट मैंने बताया कि संक्षेप में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तरीके से आप ये समझिएगा, स्टैटिक जीके हैं, ये स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके है। स्पेशल हम लोग काम भी कर रहे हैं इंडियन आर्मी वालों के लिए, स्पेशली जबकि जब भी कहीं भी भर्ती लगती है तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो याद रखिएगा, सारे जवान, जितने भी जवान हैं हमारे जो भी मेहनत कर रहे हैं PFT पे, उनकी वैकेंसीज आने वाली हैं, वो जाना चाहते हैं सेना में। तो याद रखिएगा कि आप लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी रनिंग निकल जाती है, PFT आपकी हो जाती है, उसके बाद आप रिटन के लिए भागना स्टार्ट करते हो कोचिंग, कि चलो भाई अब कोचिंग लगाते हैं और फिर उसके बाद निकालते हैं। तो भैया 15 दिन 1 महीने में ये तैयारी नहीं होगी आपके लिए। कम से कम मिनिमम आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। 3 मंथ्स 4 मंथ्स अगर आप देते हो तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। और केवल आपकी सेना के लिए नहीं, आप ऐसी तैयारी करो कि आप और भी अदर एग्जाम भी दे सकते हो डिफेंस से रिलेटेड। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो चलिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, आई होप उनको ये बात समझ में आ रही होगी। आपकी केवल एक प्रॉब्लम है कि आफ्टर जब आप PFT क्लियर करते हो उसके बाद आप कोचिंग या संस्थानों या पढ़ना स्टार्ट करते हो। लेकिन ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी भी अब वेल मेंटेन, वेल टैलेंटेड बच्चों की खोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो और मेंटली भी स्ट्रांग हो। दोनों लेवल पे अगर स्ट्रांग होंगे आप, तो ही आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अब वो टाइम चला गया जब आप केवल PFT क्लियर करने के बाद आपको ले लिया जाता था। हाँ, एक बात और, जो NCC किए हुए हैं, नेशनल कैडेट कोर, जो NCC C सर्टिफिकेट करते हैं, NCC C सर्टिफिकेट,
आपको बता दें जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट करते हैं, अगर वो बच्चे पीएफटी क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल उनका क्लियर हो जाता है, तो यहां पर जो सी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट में जंप करवा दिया जाता है रिटन एग्जाम को। उनको रिटन देने की कोई जरूरत नहीं होती है, उन बच्चों को डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के जितने भी जवान हैं उन सभी को रिटन देने की कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट पीएफटी को क्लियर करने के बाद वो रिटन में केवल बैठते हैं, नाम लिखते हैं, कॉपी जमा हो जाती है और उसके बाद उनका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता है। बट ऐसी भूल बिल्कुल ना करें कि वो स्टडी ना करें। मैं तो बोलूंगा एनसीसी की भी बच्चे वो जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि वो पढ़ाई आपको काम आएगी जब आप वहां पर भी जाएंगे ना सिलेक्शन होने के बाद भी। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपकी अलग ही चमक होगी, आप अलग ही तरीके से बातचीत कर पा रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल पढ़ लिख करके नहीं जाते हो, आप सोच रहे हो कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो गया, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के बाद पढ़ाई नहीं किया और किसी कारणवश यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो कहीं के होते नहीं है ना। तो याद रखिएगा इस बात के लिए कि जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई कंपलसरी है। तो जितने भी जवान हैं एक बार फिर से मेहनत के साथ पीएफटी तो क्लियर करना ही है, साथ ही साथ रिटन को भी क्लियर करना है। उन सभी जवानों के लिए मैं कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज से पंकज देवा, उन सभी जवानों के लिए बहुत जल्द स्पेशल जीडी स्पेशल एक बैच हम लेके आएंगे, जहां पर हम जीडी के केवल बच्चों को तैयार करना चाह रहे हैं इस बार से, क्योंकि ये पहला हमारा बैच होगा, जीडी स्पेशल का बैच होगा और पूरे प्रयागराज में ये पहला बैच होगा ये कैरियर प्लस कोचिंग में, जो हम जीडी के बच्चों को स्पेशल तैयार करेंगे। क्योंकि हम यहां पर 100% गारंटी लेंगे। 100% का मतलब हो रहा है कम से कम हमको 4 मंथ चाहिए होगा एक बच्चे से। वो 4 महीने की अगर हमारे पास तैयारी बेहतर तरीके से करता है तो हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि वो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे। लेकिन डिवोटेड होकर के अगर 4 महीने 4 घंटे हमको देते हैं तो हम उनकी बेहतर तैयारी करवा सकते हैं, इस बात का दावा कर सकते हैं कि वो रिटन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, सच में सेना में जाना चाहता है, तो ऐसी कोई नॉट अ सिंगल कोचिंग ईयर कि आपको जीडी की तैयारी करवाता हूं स्पेशली फोकस करके कि जीडी को कैसे क्लियर करना है। लेकिन ये पहली कोचिंग होगी जो 25 दिसंबर से एक बैच लॉन्च करेगी, जहां पर स्पेशली आर्मी के बच्चों के लिए ये स्पेशली बैच होगा। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, स्पेशली एक बैच हम स्टार्ट करेंगे 25 दिसंबर से, जो दोपहर को चलेगा 11 बजे से। ये बैच में वही बच्चे होंगे जो स्पेशली आर्मी को जाना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए होगा ये बैच। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, बार बार उनका फिजिकली अच्छा होता है लेकिन वो रिटन क्लियर नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के उस तरह के चीजों में ना पड़े, सीधा उनका मतलब है पढ़ाई करें। और पढ़ाई का सबसे सिंपल तरीका है या तो खुद से पढ़ाई करें या कुछ ऐसे संस्थान में आए जहां से हम आपको गाइड कर पाए और आप बेहतर रिजल्ट दे पाए। तो चलिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।